अस्सलाम वालेकुम। दुनिया की बात हर खबर आप तक, मैं आपका होस्ट और दोस्त एसपी क्लास। आज मेरे साथ दो एनालिस्ट मौजूद हैं, एक हमेशा की तरह अरसान अनीस और दूसरा दानियल रेहान। ये भी हमारे साथ मौजूद होते हैं मगर कुछ मसरूफियत की वजह से ये नहीं आ पाए। और आज मेरा इन दोनों से एक बहुत मेरे जो है ना टॉपिक पे सवाल मैंने इनसे करने हैं। गुल प्लाजा जो 7 दिन पहले ये वाक़या हुआ, मैं आज बात करने जा रहा हूँ गुल प्लाजा की, जो कुछ दिन पहले उस पर आग लगी और काफ़ी जो है ना जाना ज़ाया हुई और कुछ मुआवज़ात भी हुए वहाँ। और ये भी पूछेंगे अहसान साहब से भी और दानिश साहब से भी कि आखिरकार ये क्या जो आग लगी है ये कोई साजिश का हिस्सा था या कोई प्लानिंग की गई थी या वाकई में ये शॉर्ट सर्किट के जरिए आग लगी। और क्या जो सिंध गवर्नमेंट है वो अब तक क्या कार्रवाई कर चुकी है, उनके हवाले से सारा कुछ अब जानते हैं। सबसे पहले अरसान साहब शुक्रिया आपका। जी शुक्रिया सर, आपका भी। अस्सलाम वालेकुम आपको। जी वालेकुम। दानिश साहब आपका भी शुक्रिया। अच्छा अरसान साहब, मेरा पहले आपसे सवाल है कि पहले जब हमने वीडियो की थी तो उस टाइम हलाकतें भी कम थी। जी जी। अब कितनी टोटल हलाकतें हो चुकी हैं और क्या अभी तक मलबा हटाया गया है या नहीं हटाया गया, क्या इस पर ऐसा बात पता क्या है, जब ये वाकयात हुए जो गुल प्लाजे वाला, तो उसमें ऐसा काफी जानी नुकसान भी हुए और काफी माली नुकसान भी हुआ। ठीक है, देखिए लोग अपनी मदद के आप वहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे इंतजामिया का कोई बंदा नहीं है। एक दो आप समझ लें कि पूरे प्लाजे में अगर आप देखा जाए तो 1 से 2 गाड़ियां मौजूद है सरकारी, अच्छा, जो मलबा हटाने के लिए या वो क्रेन वगैरह टूटी होती है वो काम कर रही है। ठीक है, तो आपने जो हलाकों की बात की है, ऐसा अभी तक जो फाइनल जो रिजल्ट है वो अभी तक नहीं सामने आया। अच्छा, ठीक है, अभी भी यानी कि डेली आप कह लें कि लोग 4 से 5 जो डेड बॉडियां हैं वो उनको वसूल हो रही हैं। ठीक है, और अभी तक जो है वो 100 प्लस के करीब ना ऐसा जो भी यानी कि हुई है। अच्छा, बात ये है कि वहां पे ऐसे लोगों को शनाख्त का बड़ा मसला बन रहा है, क्योंकि वो डेड बॉडियां जो जल गई थी, ठीक है, उनकी शनाख्त नहीं हो रही। जो शनाख्त हो चुकी हुई है ऐसा वो उनके जो खानदान है उनको दे दी गई है। सही। ठीक है, फिर उसके बाद ऐसा जो अब डीएनए के जरिए वहां पे ये अमल जारी है। साथ ही साथ ऐसा वहां पे अभी भी लोग वहां पे आ रहे हैं, अपने बड़ों प्यारों को तलाश कर रहे हैं। किसी का कोई भाई है, किसी का बेटा है, किसी का वालिद है, किसी की बहन है, जो अभी तक वो भाई नहीं आए। ठीक है, तो ऐसा हालातें तो एक तरफ, कुछ दिन पहले वो जब से ये वाकया हुआ उसके 2-4 दिन बाद ऐसा एक खुद आदमी अपनी मदद आप करके वो 4 से 5 दिन बाद वो बाहर निकला। अच्छा, और अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक था। सही। ठीक है, तो ऐसा कहने का मतलब कि जिसको अल्लाह रखे उसको वो तो वो पहुंच सके। ठीक है, तो बाकी वहाँ पे ऐसे मौजूद बहुत तो वो क्या भी हॉस्पिटल में है? जी जी हाँ, हॉस्पिटल में है। ताकि मारा कि ऐसा एक तो वो सांस का बड़ा मसला था, ठीक है, इस वजह से उसको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया है, उसके इलाज चल रहा है। ठीक है, तो बाकी अभी जख्मियों का भी ऐसा अभी तक कोई पुरसाल नहीं है। बाकी सिंध हुकूमत ऐसा इस चीज में पूरी जो गुल प्लाजा है ना, इसमें सिंध हुकूमत का ऐसा पोल खोल के रखती है। सही हो गया। अच्छा अरसान साहब, मैं अभी दानिश साहब चाहता हूँ उनसे भी कुछ मैं सवाल पूछना चाह रहा हूँ। दानिश साहब जी, ये जो आग लगी है, क्या ये आग साजिश के तौर पे लगाई गई या वाकई में यह आग जो है खुद ब खुद लगी है? और इसमें 2 मुआवज़ात भी हुए हैं। जी जी, उस हवाले से बताइए। देखें, दरअसल बात ये कि आग का फैलना ये नहीं होता कि एक मखसूस बिल्डिंग तक रहे। आप देख सकते हैं जितनी भी इसकी वीडियोस आई हैं, जितनी भी इसकी पिक्चर्स आई हैं, आग ऐसी खतरनाक लगी है कि अगर आग अपनी लपेट में लेना चाहती तो आसपास की बिल्डिंग्स को भी लेती। सुनने में ये भी आया गया है कि आसपास की बिल्डिंगें बिल्कुल साथ साथ थी। अच्छा, देखने में भी हम देखा जाए, अगर वीडियोस वगैरह देखें, हम पिक्चर्स देखें तो उसमें यही शो होता है कि हम जो बिल्डिंग्स है बिल्कुल साथ साथ जुड़ी हुई है, लेकिन ऐसा उन बिल्डिंग्स पे हल्की सी भी आग नहीं लगी। कुछ लोगों ने बातें की हैं कि इसमें ऐसा केमिकल यूज किया गया था कि किसी मकसद के तहत ये आग लगाई गई है। अल्लाह जाने किसका हाथ है इसके पीछे, किसका नहीं, अभी तक तो फिलहाल नहीं पता किया गया, लेकिन कोई ऐसा केमिकल यूज किया गया कि ये उसी मुद्दत तक, उसी महदूद जगह तक आग ने अपना फैलाव किया, आग उससे बाहर नहीं गई।
और मौजों की बात किया जाए, मौजे देखें अल्लाह ताला बचाने वाली जात है, वो कहीं से भी बचा सकता है इंसान को। सही है। तो कुछ लोग मलबे से खुद बाहर आए हैं। ये भी सुनने में बात आई है कि वहाँ पे जो मस्जिद का इंतजाम था, मस्जिद के अंदर जिन लोगों ने पनाह ली, जिन्होंने अपने आप को सेव किया, उन लोगों को आज तक नहीं आई। सही जी, ना कि सिर्फ वो लोग बल्कि अल्लाह का कलाम, कुरान मजीद, जितने भी वहाँ पे किताबें रखी हुई थी, तो उनको भी ज़रा से भी। अच्छा दानियल, इसमें जो बाहर जो मेन दुकानें थी जी, उनका भी सुनने में आया कि 102 दुकानें कुछ वो जिनको कोई नुकसान नहीं हुआ, उस वाले से आपको कोई इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करें। अस्तान साहब, वो 2 दुकानें थी, एक जिसमें लेदर की शॉप थी, ठीक जी, है, जी। और एक दूसरी एक और शॉप थी। तो हालांकि वो जो ट्वाइस शॉप जो थी, लेदर, हालांकि देखा जाए तो बहुत जल्दी क्लैच को आपको बहुत जल्दी कैच ठीक है। करती है। हाँ, लेकिन प्लास्टिक भी वो इस चीज को जल्दी पकड़ता है। कोई भी आइटम में हाँ, देखिए जी। प्लास्टिक है, ये कहते हैं ना मोम की तरह पिघल जाता है, बहुत जल्दी आपको कैच करता है। ये तो आग बुझती भी नहीं है। अच्छा दानियल, इसकी पूरी जो सूरत हाल है आग के हवाले से, कि आग की अभी तक हमें कोई ऐसी चीज सामने नहीं आई कि इसकी वजह क्या बनी। देखिए, फोरेंसिक ने अभी तक इस बारे में नहीं बताया गया कि आग लगी क्यों, आग लगने की वजह क्या थी। अगर देखा जाए तो इतने दिन हो चुके हैं, कोई तो वजह सामने आनी चाहिए थी। जो सिंध गवर्नमेंट है ना, वो वहाँ पे ग्रीन लाइन बनाना चाह रही है, जिसकी वजह से वो कह रहे हैं कि इन्होंने ये गुल प्लाजा को जो है ना वो निशाना बनाया। जी, आप बताइएगा अरसलान साहब के आपके पास इसकी क्या इतलात है, और आप बताइएगा। ऐसा बात पता है कि देखें, अगर इस संग की बात होती ना, तो अभी तक जो गुल प्लाजा के जो मालकन है ना, वो इस चीज के ऊपर सामने आ जाते हैं कि जी हमें सिंध गवर्नमेंट की तरफ से टॉर्चर किया गया, या हमें बार बार धमकाया गया, या वो बार बार हमसे ये प्लाजा मांगते रहे कि जी यहाँ से हम इस संग की जो रोड है वो हमने रोड बना के हमने यहाँ से ग्रीन बस निकाली है, जो भी आप कह रहे हैं, ठीक है। अभी तक वहाँ पे उनके जो मालकन है वो अभी तक सामने नहीं आए। अच्छा, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पे पता क्या है, कराची में आपको पता है कि एनजीओ बहुत है। सही, ठीक है। अभी तक एनजीओ आपस में इतना आपको पता है लड़ाई उनकी हो गई। हाँ, अच्छा। जब पहली डेड बॉडी ऐसा बाहर निकली है तो वो आपस में एनजीओ उनकी आपस में लड़ पड़े कि वो कहता है ये डेड बॉडी मैंने लेके जानी, वो कहता है ये डेड बॉडी मैंने लेके जानी। आप देखें कि वहां पे साहब ये तो ऐसी एनजीओ ने तो फिर मजाक बना दिया ना। मजाक नहीं, ऐसा देखे वो बंदा मर चुका हुआ है, जितना अच्छा वो काम जितना अच्छा वो काम करेंगे उतना उनको फंड मिलेगा, उतना उनको मदद मिलती है, पैसे मिलते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी एनजीओ को बढ़ा करते हैं। यही अगर वो बाहर के मुल्क किसी मुल्क में जाके अगर ये काम करे ना, तो ऐसे वो उनको ये सजाएं मिले। वहाँ पे जो मलबे के जो डंबल भर भर के ऐसे जो जा रहे हैं वो रास्ते में किसी गैप हो गए हैं। जी, रिसेंटली अभी हमें दो खबर सुनने को जो मिली थी कि 2 डंपर रास्ते में रात के टाइम गायब हो गए। जी, यानी कि लोग जो मलबा उठा रहे हैं, हाँ जी, वो भी नहीं छोड़ा जा रहा है। और वहां पे जो ऐसी जो चीजें बच गई हैं, जो दुकानें जिनका माल बच गया है, तो लेकिन ऐसे वहां से वो चीजें उठा के लोग भाग रहे हैं। कोई भी कपड़े की दुकान थी या खिलौनों की दुकान ही आप कह ले, तो वो खिलौने भी नहीं छोड़े, वो इस तरह की छोटी छोटी चीजें वो कैच करके वो ऐसे अपने घर लेके जा रहे हैं लोग। अच्छा, जो वहाँ के मेयर बने हुए हैं उनका क्या किरदार है? वो जो है ना ऐसे वो टोटली फेल है। ठीक है। अभी जिस सब तो ये वाकया हुआ, वो एक छुट्टी मनाने के लिए गए वैसे अपना आउट ऑफ सिटी, वो यानी कि कराची में मौजूद नहीं थे। वो 23 घंटे के बाद वहां पे पहुंचे। तो ऐसा ये मेयर का जो काम है, ऐसा ये उस दिन का नहीं है, ये तो पहले का काम है। ये उनको तो पहले इंतजाम अपने पूरे करने चाहिए थे कि देखें, कोई भी आप अगर लाहौर की अगर बात कर रहे हैं तो ऐसा यहाँ पे आप हमला यहाँ पे पूरा है। ठीक है। अब वो वहाँ के जो रेस्क्यू वाले से जब उनके जो बयान जब सामने आए हैं, तो उन्होंने कहा कि एक गाड़ी में 7 बंदे होते हैं। अच्छा, ठीक है ना। और हमारी गाड़ियों में 4 बंदे हैं, 3 बंदों की शूटिंग है। आप देखें, कराची लाहौर से 2 गुना बड़ा है। हाँ जी। ठीक है, रकबे के लिहाज से। तो ऐसा वहां पे 500 बंदा है पूरा रेस्क्यू अमला जो चला रहे हैं। 500 टोटल अमला है, उसमें से 200 जो है वो वाला अमला है जो घर में बैठ के तनख्वाहें ले रहा है और वो ड्यूटी पे नहीं आता। लेकिन अरसलान साहब, बात तो सिर्फ के जो 200 अमला जो घर बैठ के खा रहा है, क्या वो नहीं गवर्नमेंट को लेना है? वो गवर्नमेंट भी उनके साथ ही मिली होती है ना। देखिए मेरी बात, तो ये तो एजेंडा हो गया ना एक। तो हाँ, तो यही तो मामला है। जाने गई हैं, जिनका उनका ये को पहले जाने नहीं गई।
आप देखें कराची पहले तो देखें दूसरे हालातों में रहा, ठीक है, दहशतगर्दी के बाद, चोरी, ठीक है, डकैती, कारगिल की आप वगैरह, देखें कि आप धमाके। कराची में कोई ना डेली कोई ना कोई वाकया है, जी ठीक है, वहाँ की सड़कें मुकम्मल नहीं है, वहाँ की लाइटिंग मुकम्मल नहीं है, ठीक है। ये बिल्डिंग का भी अगर आप मामला देखें ना, तो ये बिल्डिंग का कोई पहला मामला नहीं है। ऐसी ऐसी हमने बिल्डिंगें देखी हैं तो वो खड़ी खड़ी वो खुद ही गिर जाती हैं। देखिए अरसलान साहब, बात हाँ। किसी है कि कराची पाकिस्तान का हिस्सा ये है। वैसे अरसलान साहब ने बात एक पॉइंट वाली की है कि खड़ी खड़ी बिल्डिंग भी नीचे गिर जाती हाँ है, जी, उस पे भी जी, जो है ना वो हाँ जी, कोई सबसे फोकस बड़ी नहीं अब है। बात देखिए- ये है कि जिस तरह हम वहाँ दानियल- के रिहाइश रेजिडेंट्स हैं, ठीक है, वहाँ पे अपार्टमेंट चलते हैं, जितने भी अपार्टमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल जिस तरह इस प्लाजा में आग लगी है, अल्लाह नहीं करे किसी अपार्टमेंट में आग लग जाती है रात के टाइम, तो क्या उनका भी यही हाल होगा? जी नहीं नहीं, मेरी बात सुनिए, क्योंकि देखिए, दानिश साहब, यहाँ पे इंतजाम ही कोई नहीं है, कोई इंतजाम नहीं है। अब देखिए गुल प्लाजा, पहले भी फेमस हमने प्लाजा, फेमस प्लाजा नहीं, मैंने बहुत ये बड़ा बात की रकबा है। एक गुल प्लाजा, ठीक है, ये आप समझे कि कराची का वो एक मैंने मेन सिंपल एक बात की थी लगाने- कि इचरा बाजार है ना आपका, लाहौर का इचरा बाजार और वहाँ का गुल प्लाजा। गुल प्लाजा, वो एक पूरा बाजार जो है मैंने- वो एक प्लाजे के अंदर है। आप ये देखें रिसेंटली कि एक वीडियो देखी, उसमें जो ना वो आग बुझाने वाले आलात ही नहीं है। एमरजेंसी रास्ते नहीं सर थे। देखिए बात सिर्फ इतनी सी है कि चले आग लगी, आग लगती है एक जगह पे, ठीक है, फिर वो फैलती है, हाँ क्या जिस जगह पे लगी वहां पे इतने भी नहीं थे कि पानी, इतना भी पानी वहां पे नहीं था, या फायर फ्रॉम वो भी नहीं थी कि जितना वो आग को बुझा सके? नहीं सर हाँ। जी वो आए हैं, जब गाड़ियां वहां मौजूद आई हैं, पहुंची हैं, तो तो जब वो उन्होंने पानी देखा के कि 2 आग छक्के लगे हैं, ज्यादा वो है। पानी खत्म हो गया उनकी गाड़ियों में। क्योंकि आग की शिद्दत ज्यादा थी। आग की शिद्दत भी ज्यादा थी। देखें, पहली बात तो ये देखें कि उन्होंने, अच्छा जब पानी जब सारा आ गया, जब जब बात फैली, हुकूमत तक पहुंची, जब उन्होंने एक्शन लेना शुरू किए, फिर वो डंपर भरे बड़े बड़े आए हैं पानी लेके, तब तक लेकिन- ज्यादा फैलेगी। लेकिन वो तब तक तो आग को आने किस तरह से ना- काबू कर रहे हैं? आग को उन्होंने, देखो वो पानी उन्होंने इतना का लगाया है, उसकी वजह से वो बिल्डिंग गिरी है। देखिए बात सिर्फ इतनी सी, हम रेस्क्यू को गलत नहीं कह सकते, हम्म, हमारे रेस्क्यू कमांडर ने अपनी जान दी है इसमें, जी हाँ। जी। हम उनके ऊपर वो तनकीद नहीं कर देखिए, सकते, हम अच्छा, तनकीद आप- उनको कर सकते हैं। शायद मैंने वो देखिए कि जब वो फोत हो गया है और उसके बाद गवर्नमेंट कह रही है कि हम उनको 1 करोड़ का देते हैं। और वो 1 करोड़ भी अगर मैं आप उसको तो दे रहे अली हो, शेखानी साहब से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो 1 करोड़ पे उनको दे रहे नहीं हैं, वो क्या नहीं दे 1 रहे। करोड़ से नहीं, नहीं अली शेखानी सिंध हुकूमत ने ऐलान किया गवर्नमेंट ने है, ऐलान किया है। सिंध हुकूमत ने, मैं- मुराद अली शाह जो वजीर आला है वहाँ के, अच्छा उन्होंने ऐलान किया है। नहीं मैं अली शन का जो शनवारी है, वो एक एनजीओ के थ्रू उन्होंने ऐलान किया होगा। मैं आपकी बात करता हूँ, जेडीसी ने, वही वो नहीं, एनजीओ है ना, हाँ जी, जफर अली हाँ, बात तो ने, एनजीओ है ना। वो देखिए NGO है। एनजीओ तो काम कर रही उन्होंने है। यही कहा है कि गवर्नमेंट ने ऐलान किया। नहीं नहीं अच्छा। नहीं नहीं, ऐसा उन्होंने भी किया होगा, वो ठीक कह रहे हैं। जेडीसी के थ्रू लेकिन- अली शेखानी साहब ने लेकिन हम 1 लाख JD रुपए का चेक उनकी वाइफ को जाके उनके हैंडओवर किए, ये उनकी सभी वीडियो भी सोशल मीडिया पे जेडीसी वायरल को है। हम उस टाइम तक गिनेंगे क्योंकि वो हुकूमत नहीं है। हाँ एनजीओ तो वहाँ पे काम कर रही हैं, एनजीओ तो अपना नाम बना रही हैं। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि ये जिम्मेदारी NGOs तो एक हुकूमत की शहर है। नहीं चला सकती, ये बात आप एनजीओ एक शहर ये- नहीं चला सकती। नहीं ना, सर नहीं 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 नहीं, आप जो मेरा पॉइंट अरसलान समझे। साहब जो कह रहे हैं ना, वो ये कह रहे हैं कि एनजीओ अपना काम कर रही है। वो उनका वो जितना होता है ना, जफर चट्टा, वो जफर साहब वो जो है, अपने उनकी मोहल्ले एनजीओ में देखें, अपने वहाँ पे मोहल्ले में- लोग उनसे वो खुश हैं। हाँ, उन्होंने वहाँ पे खून वो के लिए अपनी गवर्नमेंट से हॉस्पिटल, कुछ नहीं है। ठीक है ना। नहीं मैं ये हम तो बात कर रहे हैं गवर्नमेंट की। देखिए अरसलान साहब, हसन साहब, बात ये है कि मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि मैं जेडीसी को या अली शेख, जितने भी अली शेखानी साहब, मतलब कि उनके जो भी उनके मामला है, मैं उनको बुरा नहीं कह रहा, ना उनके किसी मामले को बुरा कह रहा हूँ। मैं सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि देखिए सर, गवर्नमेंट ने अगर आम आवाम की नहीं सुननी तो सर उनका लेवल आम आवाम से अलग है, तो वो अपील कर सकते हैं। नहीं, नहीं, यही कह रहा है। ठीक है, हेल्प करनी चाहिए दानियल, आपका भी उतना हक है, मेरा भी उतना हक जी। है। कोई भी हमारे जो भाई हैं वो कहीं भी मुसीबत में अगर फंसे हुए हैं, तो ये हमारा फर्ज है हाँ, उनकी हेल्प करना। लेकिन जो मुकम्मल जिम्मेदारी है ये गवर्नमेंट की होती गवर्नमेंट है। की है। सर बेसिक गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेती है, तो गवर्नमेंट को कौन इस चीज पे एग्री करेगा कि वो अपनी जिम्मेदारी पूरा उतरे? तो हमने वोट दिए ना, जो कराची की आवाम है उन्होंने वोट दिए हैं। सर बात सिर्फ ठीक है, वोट दे दिए, गवर्नमेंट आ गई, अब गवर्नमेंट क्या कर रही है? 18 साल से वो हुकूमत वो- चला रहे हैं वहाँ। तमाशा देख रही। सिर्फ इतनी सी इल्तिजा है कि देखिए गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि आखिर कब तक, हाँ, कब जब तक तक- ये सब कब तक? करे? जब तक इंसान जब तक पीपल पार्टी की वहाँ पे हुकूमत है, जिसका बेटा, जिसकी बहन, जिसका घर वाला, जिसका प्यारा उससे जुदा होता है ना, वो उस तकलीफ को जानता है। देखिए गवर्नमेंट आके
कैमरे के आगे अफसोस करके घर वालों सर, को उन्होंने चेक दे अफसोस भी तो नहीं ना ऐसा किया। कुछ भी नहीं होता। राजा साहब, उन्होंने अफसोस भी तो नहीं ना किया। मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ, अभी तक बयान भी कोई नहीं आया, कोई भी एक वीडियो नहीं सिर्फ आई। उन्होंने सब ये पैसों का ऐलान किया जी, हम जिनकी जाने गई हैं हम इतने पैसे देंगे। पैसे तो से जान भाई वापस आती है। वो उतने पैसे आप पहले लगाएं। मैंने रेस्क्यू वो जो उनके 1112 के जो वो एहलकार पे थे, मुकम्मल करें ना। उनका जब मैंने बयान सुना है, उनका मैंने इंटरव्यू देखा, तो वो कह रहे हैं कि हमारे पास पहनने के लिए हेलमेट नहीं है, पहनने के लिए हमारे पास शूज नहीं है। मुकम्मल शूज हमने अपने पैसों से खरीदे हुए हैं। किस आप तरह चलेगा देखें, कराची? एक इतना बड़ा कराची शहर है, किस तरह चलेगा कराची? तो तभी तो वो यही कह तो रहे हैं हमारी ना, यही तो वो बात है कि कराची की कहाँ आवाम ये चलेगा। कह रही है कि हमें शबाशी साहब ये दे दे या मरियम नवाज साहबा दे दे। ये हादसा आग लगने की वजह से हुआ है, लेकिन जो हादसा वहाँ पे सड़कों की वजह से होते हैं, इतनी खराब सड़कें, चले ये प्लाजा था, आग लग गई, हमारे पास में रिसोर्सेज थे कि हम उस आग को बुझा सके, ठीक है, लेकिन क्या इतने भी रिसोर्सेज नहीं है कि जिस सड़क से उस गवर्नमेंट ने ही गुजरना है, जिस सड़क पे उस आम आवाम ने ही गुजरना है, क्या वो ठीक नहीं हो सकती? कितनों की जानें जाती है रोज, नहीं ठीक हो कौन इसका जवाब दे? दानिया साहब, ये हम वो अपने आप को खुद ठीक नहीं ना कर सकते ना, कराची की जो ओवरऑल की आप बात करें ना, हम फिर किसी दिन बैठेंगे इंशाल्लाह, हम मुकम्मल वीडियो करेंगे। वो करेंगे। आज हम गुल प्लाजा की अगर हम बात कर रहे हैं, तो गुल प्लाजा में देखें कि वहां पे ना तो आग बुझाने के लिए कोई इंतजाम थे, दूसरी बार वहां पे भागने के लिए आपके पास जो कोई emergency exit नहीं थी। एमरजेंसी रास्ता नहीं। कोई रास्ता नहीं था, 2 दरवाजे थे, ठीक है, जिनकी वजह से वो जब वहां पे एकदम एक तो रश पड़ गया, ठीक है ना, कुछ जाने तो ऐसा वहां में भी नुकसान हुआ है हमें। सर देखिए, जब हर किसी को अपनी जान की पड़ जाती है ऐसे मौकों पे, देखे सबने निकलना होता है, जब भीड़ पड़ जाती है, नफसा नफसी बहुत, मैं निकल जाऊं। आप देखें रोड के हालात ही होते हैं, सिग्नल बंद होता है, लेकिन हर गाड़ी वाले को, हर बाइक वाले को होता है कि मैं निकल जाऊं। तो ये साथ लगा ली, जब प्लाजे में आग लगी है तो इंसान के ऊपर क्या होगी? मैं दोनों से सेम सवाल है कि ऐसी जब चीज़ों पे जब ये कोई खुदा ना खासा आग लग जाती है या कोई कहते हैं कि जी ब्लास्ट हो गया, तो हमें आवाम को क्या अवेयरनेस देनी चाहिए ना कि भाई अगर खुदा ना खासा ऐसी चीज़ हो तो आप सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करिए, आप एकदम से भगदड़ ना मचाएं। क्यों ये बात मैं सही कह रहा हूँ? ये आप बताइएगा कि आप इस हवाले से क्या कहते हैं कि एकदम से भगदड़ ना मचाएं कि हमारी गवर्नमेंट को, चाहे पंजाब की गवर्नमेंट है, सिंध की है, बलोचिस्तान की है या केपी की भी की है, तमाम मैं जो है ना वो चारों सूबों की गवर्नमेंट को कह रहा हूँ, आप लोगों को अवेयरनेस देनी चाहिए कि नहीं? देखिए, अवेयरनेस तो ये देनी चाहिए ना कि सबको साथ लेके चले, ठीक है, अगर 1000 बंदा है तो 1000 बंदे को सेफली निकालना है, ठीक है, लेकिन एक जो मेंटली हेल्थ होती है ना हमारी, उसमें उस सिचुएशन में हर इंसान को ये होता है यार मैं निकल जाऊं, अच्छा, मैं अपने आप को सेव कर लूं। तो गवर्नमेंट की अवेयरनेस से बेहतर ये है कि गवर्नमेंट जो है ऐसे इंतजामात पहले से प्रिपेयर रखे। देखें, शॉर्ट सर्किट का कुछ पता नहीं होता कब हो और कब आग लग जाए, ठीक है, ठीक है, प्लाजे बनते हैं, इमरजेंसी एग्जिट 2 नहीं 10 होनी चाहिए, सही कह रहे हैं, ठीक है, ताकि देखें जान से बढ़ के कुछ नहीं है, जान है तो जहान है। ऐसा देखें, जो आपने सवाल किया है कि आप इस तरह के इंतजाम हुकूमत को करने चाहिए, अवेयरनेस आवाम को देने चाहिए। देखिए, ये बात हम तब करेंगे जब हमें बुनियादी जो सहूलतें हैं वो मिलेंगी। कराची में हमें तो इस तरह की कोई सहूलत नजर ही नहीं आई। अभी एक गुज़श्ता दिनों पहले जो है ना वो लाहौर गुलबर्ग में इंडिगो होटल है, वहाँ पे आग लग जाती है और ये देखें कि चंद सेकंड में जो है ना वो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ पहुँची हैं और विद इन जो है ना वो कुछ ही मिनटों में आग बुझ गई। विद इन 5 to 10 मिनट्स में आग क्लियर कर देता। जी, बस ये है आप कि इस वजह से बताइएगा कि हमारे यहाँ पे पंजाब के इंतजाम कैसे हैं, बाकी शहर पंजाब को वैसे भी इस टाइम जो है वो जो इस टाइम वज़ीर आला जो मरियम नवाज साहिबा हैं, वो बड़ी इन चीज़ों के ऊपर बड़ी उन्होंने अवेयरनेस भी दी है लोगों को, और लोगों को उन्होंने इन चीज़ों के बारे से बताया भी है और उन्होंने इंतजाम भी किए हैं। सही, ठीक है, ये रेस्क्यू 1112 जो है उनका अमले में भी इजाफा हुआ है, ठीक है, और इनको डेली बेसिस पे यानी कि इनको थोड़े दिन गुजरते हैं तो इनको अवेयरनेस के लिए वो एक मीटिंग बुलाती हैं और इनको अवेयरनेस के लिए वो बताया जाता है। ठीक है, अब जो आप प्लाजे की बात करें, ऐसा वहाँ पे देखें नुकसान हुए हैं, ठीक है, लेकिन कुछ ज्यादा नहीं, क्योंकि लाजिम है कि जब कोई भी इस तरह का वाकया हुआ है कि उस टाइम मौके पे तो कुछ नहीं हो सकता,
लेकिन वहाँ पे इंतजाम मौजूद थे। हाँ लेकिन जैसे जैसे लोगों ने देखे लाजिम के लोगों के कहीं कोई दम घुटे हैं या कहीं को आग लगी है, तो इस वजह से वहाँ पे हलाकतें हुई हैं। लेकिन फिर भी लोगों ने एक दूसरे की मदद करके रेस्क्यू टीमें वहाँ पहुंची हैं, उन्होंने उनको रेस्क्यू किया है और बड़ा नुकसान होने से उन्होंने इस प्लाजे को बचाया। जी ठीक है, तो इस प्लाजे जो गुल प्लाजा है ऐसे इसको भी हम इस तरह से बचा सकते थे हाँ अगर वहाँ पे इंतजाम होते पहले तो। से किए होते। ठीक है, आप देखें कि आप कोई भी बिल्डिंग में जाएं, आप पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब में तमाम बिल्डिंगों में वो उन्होंने वो जो गैस होती है आग बुझाने वाली, वो वहाँ पे सिलेंडर मौजूद होते हैं। फिर वो बाल्टियां उन्होंने रखी होती है कि आपको कहीं पे इस तरह की चीजें आम ऐसे मौके पर मिलती नहीं है। 2 से 3 एग्जिट भी बनाए हुए हैं। जी जी, खुदा ना खासा आग ज्यादा फैलती है तो आप यहाँ से गुजर। इमरजेंसी एग्जिट वगैरह सारी चीज़ें। चले राना साहब शुक्रिया जी शुक्रिया आपका भी जी। और दानिया साहब आपका भी थैंक यू। और हम तीनों जो है ना वो उम्मीद करते हैं कि आइंदा ऐसी जो आग लगने से बेहतर है कि आप पहले ही उस पर काबू पा लें। और अरफान साहब भी एक बात करेंगे, राना साहब ये बात करेंगे, जी, मैं भी बिल्कुल। कहूँगा कि जी अगर आप कोई प्लाजा बनाते हैं ना तो कम से कम इस तरह की सहूलतें पहले इस मौजूद तरह होनी की चाहिए। चीज़ें आप पहले से इसमें ऐड करें ताकि मज़ीद खतरात से बचा जा सके। खुदा ना खास्ता आग तो कहीं भी लग सकती है, मगर आप जो है ना वो अवेयरनेस दें लोगों को। जो आम दुकानदार हैं उनको भी ऐसे हालात दीजिए, उनको भी बताया जाए कि खुदा ना खास्ता अगर आपकी दुकान पे अगर आग लगती है या साथ में दुकान पे आग लग सकती है तो आप उसको कैसे बुझा सकते हैं। और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे में अपने और- ऑडियंस को बताना चाहूंगा जी जी कि हमारा फेसबुक पेज, जी जी टिकटॉक पेज, इंस्टाग्राम पेज उनको भी फॉलो करें। जी जी लाजमी ठीक है, कीजिएगा। और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे तमाम चैनल्स का लिंक मिल जाएगा, जाके लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें। और अगर आप लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और कमेंट लाजमी कीजिएगा कि जितने भी पाकिस्तान के प्लाजे बने हुए हैं ओवरऑल तो उनके इंतजाम कैसे आपने देखे हैं। आप तो अगर हमें जगह जगह आप जाते भी हैं शॉपिंग करने के लिए, और अगर कहीं भी आपको लगे कि फलाने प्लाजे में जो है ना वो इंतजाम नहीं है तो आप फ़ौरन जो है ना वो गवर्नमेंट को आगाह करें ताकि जो है ना वो किसी जानी या माली नुकसान से बचा जा सके। मुझे अरफान साहब को और दानिया साहब को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।